इसमें मैं सीधा सीधा अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार और कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं। यहाँ पर एक ऐसी सड़क बनाई गई है जो कि सीधे आपको चांद तक ले जा सकती है। कुछ बड़े लोगों का प्लाट है, करोड़पति लोगों से मिल करके प्रति प्लाट पीछे सौदाबाजी करके उस सड़क का निर्माण किया गया है। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर जनता का पैसा, जैसे कि ये सड़क है, उनका प्लाट हो सकता है फ्यूचर को देखते हुए एक तीर से दो निशाना लगा दिया हो। जय हिंद, जय जोहार संगवारी। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वाइस। आपने अक्सर टेलीविज़न में ये देखा होगा या फिर अखबारों में पढ़ा होगा कि इस सेलिब्रिटी ने चांद पर ज़मीन ली या फिर इन्होंने चांद पर ज़मीन ली, और आपको ताजुब ज़रूर हुआ होगा ये सुन करके। लेकिन अब आपको और ज़्यादा ताजुब होगा जब मैं ये कहूँगा कि चांद पर जाने के लिए अब सड़क भी बना ली गई है। जी हाँ, हमारा सिमगा नगर पंचायत, जो कि अब नगर पालिका हो चुका है, यहाँ पर एक ऐसी सड़क बनाई गई है जो कि सीधे आपको चांद तक ले जा सकती है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस रोड का इस्तेमाल करके थोड़ी दूर गया हूँ, पूरे चांद पर तो नहीं गया, और वहाँ पर जा कर के मैंने ये फुटेज निकाली है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि इस सड़क के आसपास ना कोई घर है, ना ही ये रोड किसी अन्य रोड को कनेक्ट करती है। आप इस तरफ देखेंगे तो नेशनल हाईवे है जिसको कि वहाँ पर थोड़ा सा मलबा डाल करके इस रोड को ज़बरदस्ती उस रोड से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो कि भविष्य में दुर्घटना का एक कारण भी हो सकती है। और आसपास ना कोई घर है, ना ही सड़क का यूज़ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सड़क बनाई गई है। लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, और दोनों साइड नालियाँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाई गई हैं। 2 लेन ये सड़क है। जबकि अक्सर आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा कि नगर में कई जगहों पर लोग सड़क को लेकर के अक्सर आपको प्रदर्शन करते हुए नज़र आए होंगे या फिर आक्रोशित नज़र आए होंगे, क्योंकि उनके नगर मोहल्लों की जो सड़क है वो बिल्कुल ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी जगह पर नगर पंचायत में सड़क बना देना नगर प्रशासन के द्वारा, जिसका कोई यूज़ नहीं है, टोटली ये समझ से परे है। और जब हम इस सवाल को लेकर के नगर के जनप्रतिनिधियों के पास गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। इसमें मैं सीधा सीधा अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार और कर्मचारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं। जहां पब्लिक रहती है वहां पर रोड का निर्माण नहीं किया जाता, और कमीशन के चक्कर में जहां पे एक भी घर नहीं है उस जगह में रोड बनाई जाती है, लाइट की व्यवस्था की जाती है और नाली का निर्माण किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनी को वहाँ पे प्रोत्साहित किया गया है। कॉलोनी के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी लेन देन की घटना हुई है, और ये सामान्य सभा में पास नहीं किया गया है, मेंबर ऑफ काउंसिल में पास किया गया है, और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहता। सर ज़रा बताएं कि मेंबर ऑफ काउंसिल जो होती है उसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? उसमें मेंबर ऑफ काउंसिल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सत्ता पक्ष के या अध्यक्ष के जो चाहने वाले पार्षद रहते हैं वो रहते हैं उसमें समिति के सदस्य। और सर, यदि मेंबर ऑफ काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेती है, कोई ऐसा पास करती है, तो अधिकारी का क्या कर्तव्य बनता है? जैसे कि सीएमओ सर हैं, तो क्या वो इस पर रोक लगा सकते हैं या फिर उनको करना ही होता है? उनको रोक लगाने के अधिकार रहता है, लेकिन दबाव में या ट्रांसफ़र के डर से, भय से, सत्ता की दबाव में आके उन्होंने ये काम को किया है। जी देखिए, नगर पंचायत के द्वारा लगातार ऐसे स्थानों पर नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, चाहे आप वार्ड नंबर 1 में ले लीजिए, जैसे आपने मेरी जानकारी में बताया कि वार्ड नंबर 11 में भी यही स्थिति है। तो ऐसे स्थानों पर सड़कें बनाई जा रही है जहां पर जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसी जानकारी मिली है, कुछ लोगों ने बताया है कि कुछ बड़े लोगों का प्लाट है, करोड़पति लोगों से मिल करके प्रति प्लाट पीछे सौदाबाजी करके उस सड़क का निर्माण किया गया है। इसमें अध्यक्ष की भी मनमानी है, सीएमओ की मनमानी है। इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, तो इस प्रकार के जब मामले होते हैं तो वो, जैसे कि आपके एक साथी ने हमें बताया था कि जो परिषद होती है वो इस मामले को उन्होंने पास किया है, तो क्या जो सीएमओ सर होते हैं उनके पास ये अधिकार रहता है कि वो इसको रोक सकते हैं? देखिए, ये तो व्यवस्था ऐसी है, सिमगा में परिषद नाम की चीज़ जो है केवल 2-3 लोगों में सीमित है। किसी भी प्रकार से बैठकों में किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं बरती जाती है। किसी भी प्रकार से किसी भी पार्षद को विश्वास में नहीं लिया जाता है। जहाँ पर इनकी सेटिंग होती है वहाँ पर ये उस कार्य को अंजाम दे देते हैं, चाहे वो सड़कों का मामला हो या
कई प्रकार के मामले हैं। तो जहाँ अभी आवश्यकता है सड़क का, वहाँ तो ज़रूर बनना चाहिए। अगर नहीं बनाए हैं तो कुछ कमी है, और जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ बना दिया है तो वो लगता है मेरे को कल को देख कर बनाया गया है, फ्यूचर को देख के बनाया गया है, इसलिए वो सही है। पर इसमें ध्यान देना चाहिए जहाँ नहीं बना है। क्या नगर पंचायत इतना दूरदर्शी हो गया है कि अब जहाँ पर खेत है वहाँ पर भी वो समझ ले रहे हैं कि यहाँ पर बोले अगर अच्छा ऐसा भी है तो हो सकता है उनका उस एरिया में उनका, क्योंकि आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं, हाँ उनका प्लाट हो सकता है फ्यूचर को देखते हुए एक तीर से 2 निशाना लगा दिया हो, ये भी हो सकता है। क्या ये उचित है कि अपने पर्सनल हितों के लिए नगर पंचायत के पैसे का यूज़ करके इस प्रकार का काम करना? ऐसा तो हित नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर अगर कोई बसावट होता है तो उसको तकलीफ ना हो। उस अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जिन लोगों से बात की है वो तो अध्यक्ष के विपरीत के हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने उन लोगों से भी बात करने का प्रयास किया जो कि परिषद में हैं, नगर पंचायत की परिषद में है, जिनके समर्थन से अध्यक्ष का चुनाव किया गया है, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों ने बात करने से इनकार कर दिया। इस खामोशी का क्या कारण है ये तो हमें नहीं पता। अगर आपको पता है, आपको समझ आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपने देखा कि ये सारे जनप्रतिनिधि अध्यक्ष और सीएमओ के ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस सड़क का निर्माण किया गया है, अवैध कॉलोनी को प्रोत्साहन देने के लिए ये सड़क निर्माण की गई है, ऐसा इन जनप्रतिनिधियों का कहना है। और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो सीएमओ सर और अध्यक्ष महोदय से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति स्पष्ट हो पा रही है उससे तो यही साबित होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ ज़रूर है, और यदि इसमें कोई गड़बड़ है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ ये लोग ही नहीं हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं, कहीं न कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। बाकी चर्चाओं में तो ये बातें भी रहती ही हैं कि अक्सर कई डेवलपमेंट्स के लिए, जैसे कि नगर में गौरव पथ निर्माण के लिए या फिर बस स्टैंड के नवीनीकरण के लिए पैसे आए थे और वो वापस भेज दिए गए, ये चर्चाएं रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर जनता का पैसा, जैसे कि ये सड़क है, जनता का पैसा टोटली जो है वो वेस्ट किया जा रहा है यदि निजी प्लॉट्स कटिंग के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया है। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ और खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल मन की वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपका क्या कहना है इस सड़क के बारे में और इस पूरे वाकया के बारे में। जय हिंद, जय जोहार।